तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको मापन और मूल्यांकन के विषय में बताने का कार्य करेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मापन से। मापन 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 क्या है, पहले हमको ये जानना है कि मापन किसे कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई द्रव्य मापना है तो उसको हम लीटर में मापते हैं। किसी चीज की लंबाई नापना है तो उसको हम मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं, फुट में मापते हैं, इंच में मापते हैं। कहने का मतलब मापने का कार्य हम इस तरह से करते हैं। तो ये जो मापने का हम कार्य करते हैं, जैसे हम किसी चीज की लंबाई मापते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की लंबाई हमको मापना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें या तो इंच के सहारे नापेंगे, या तो सेंटीमीटर में मापेंगे, या तो मीटर में मापेंगे, या फुट में मापेंगे। तो जो ये हम मापने का कार्य करते हैं, मान लीजिए हमने फुट में मापने का कार्य किया, मान लिया हमने किस में नापा, फुट में। अब फुट में जब हम मापने का कार्य करते हैं तो यहां से यहां तक जब मापते हैं, मान लीजिए ये 4 फुट हुआ। कितना हुआ, 4 फुट। देखिए यहां पर एक संख्या निर्धारित हुई कि लंबाई कितनी हुई, 4। मान लीजिए किसी चीज को लीटर में मापना हुआ, जैसे हम दूध को मापते हैं, तो मापने के बाद मान लीजिए वो 2 लीटर हुआ। कितना हुआ, 2 लीटर। मान लीजिए किसी चीज की चौड़ाई नापना है, जैसे मान लीजिए आपकी मेज है, मेज की चौड़ाई को हम मापते हैं, तो मान लीजिए मापने के बाद उसकी चौड़ाई आई 1 फुट। तो यहां पर जो हमको ये 4 मिला, 2 मिला और 1 मिला, यह क्या है, यह लीटर की एक को मापना है हमने लीटर में, को 2 एक अंक आया मिला हमको। यहाँ पर 1 फुट मिला हमको तो 1 हमारा अंक आया। 4 यहाँ पर हमको मिला तो 4 हमारा अंक आया। तो कहने का अर्थ है कोई भी चीज जब हम मापने का कार्य करते हैं, नापते हैं, तो वो हमको ये बताता है कोई न कोई अंक, वो हमको कोई न कोई अंक बताता है। यह इतना है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, वह इतना लीटर है, वह इतना मीटर है। तो वही जो एक अंक निर्धारित होता है, यही अंक निर्धारण ही ये हमको बताता है कि हमने उसको मापने का कार्य किया, और यही आपका मापन कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मापन अंक प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। मापन क्या है, अंक प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। मापन क्या है, अंक प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। कहने का अर्थ है मापन में अंक प्रदान किया जाता है। जैसे हमने दूध को नापा तो 2 लीटर आया, तो 2 क्या है, 2 ये जो लीटर आया, 2 ये जो संख्या हमको संकेत में मिल रहा है, ये 2 जो है यह क्या है, मापन है। 1 फुट, यहाँ पर 1 क्या है, मापन है। 4 क्या है, मापन है। तो कहने का अर्थ है कि मापन क्या है, अंक प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। कहने का अर्थ है मापन में हम कोई न कोई अंक
या संख्या निश्चित करते हैं। जैसे हमने लंबाई मापने में किया, चौड़ाई मापने में किया, द्रव को मापने में किया, गहराई में मापने में किया। तो कहने का अर्थ है जो हम ये अंक प्रदान करते हैं वही हमारा मापन कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? मापन। जैसे मान लीजिए किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई मापना है तो हम मापन का कार्य करेंगे। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, वही कितना लंबा है, कोई अंक संख्या होगी। 4 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ पर 4 क्या है? मापा गया, 4 संख्या है, इसलिए इसको हम मापन कहेंगे। 2 क्या है? यहाँ पर संख्या है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मापन कहेंगे। इसीलिए हमने कहा मापन अंक प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। ठीक, अब हम आपको मूल्यांकन की तरफ ले चलते हैं। मूल्यांकन किधर ले चलते हैं? मूल्यांकन की तरफ ले चलते हैं। अब देखिए, अब हम मूल्यांकन की तरफ आपको ले चलते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन जो है मापन के बाद की प्रक्रिया है। मापन क्या है? मूल्यांकन के पहले की प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन क्या है? मापन के बाद की प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए 4 मेजों की लंबाई नापना है। क्या करना है? 4 मेजों की लंबाई मापना है आपको। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम मापन का कार्य करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि मापन पहले की प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन बाद की प्रक्रिया है। अब पहले हम क्या करेंगे? पहले मापन का कार्य करेंगे, इसके बाद फिर मूल्यांकन का नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले एक एक मेज की लंबाई को मापेंगे। जैसे मान लीजिए हम पहले मेज की लंबाई को मापे तो हमको मिला 4 मीटर। कोई लंबी मेज है 4 मीटर की हो गई, कोई उससे छोटी मेज है दूसरी की नापे हम तो 3 मीटर हो गई। तीसरी को हम मापते हैं, वो मान लीजिए 2 मीटर की हो गई। उससे जो चौथी को मापते हैं वो मान लीजिए 1 मीटर की हो गई। अब ये चारों की लंबाई हमको मिल गया। ये हमने 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर जो ये माप करके हमने एक अंक निर्धारित किया, इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? मापन। इसको हम क्या कहेंगे? मापन। ये हमने माप करके एक संख्या निश्चित की। अब ये तो पहले की प्रक्रिया रही। अब मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन में क्या करेंगे? मूल्यांकन में हम ये करते हैं, इन्हीं सारी लंबाइयों को मापने का कार्य करते हैं कि टोटल लंबाई कितनी हुई। क्या करेंगे? हम ये देखने का कार्य करेंगे कि टोटल लंबाई इसकी कितनी हुई। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसको अभी हम आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, जो ये मूल्यांकन शब्द है ये हमको पहले ये बताने का कार्य कर रहा है। जैसा कि अगर हम शब्दावली को देखें तो मूलधन अंकन, मूलधन अंकन, इसी अंकन के कारण ही हम इसको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अब इसका क्या आशय होता है? मूल्य का अर्थ होता है कीमत। क्या होती है? कीमत, वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू। जैसे पहले मेज की लंबाई की वैल्यू कितनी है? कितनी लंबाई आई? 4, तो उसकी लंबाई की वैल्यू क्या है? 4 मीटर। दूसरे की कितना है? 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। कहने का मतलब उस मेज की लंबाई की वैल्यू है। तो क्या है? मूल्य। और अंकन का अर्थ होता है योग से। अंकन का अर्थ क्या होता है? योग, जोड़। ठीक, तो मापन का कार्य हम ये कीमत लगाने में करते हैं।
वैल्यू निश्चित करने का कार्य हम मापन के सहारे करते हैं, जैसा कि हमने कहा 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, ये मापन के सहारे हमने किया। इसीलिए इसको हमने कहा कि मापन पहले की प्रक्रिया है। मूल्यांकन में क्या करते हैं, यही जो कीमत आया, जो हमने माप करके जो अंक निर्धारित किया, इसका क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ करेंगे। इसीलिए हम आपको अभी बताए कि मान लीजिए 4 मेजें हैं और चारों मेजों की लंबाई को क्रमशः हमने मापने के बाद हमें मिला 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ये मापने का कार्य हुआ, 4, 3, 2, 1, ये कीमत निश्चित हुई। अगर हम इन सब का योग कर देंगे तो यही हमारा मूल्यांकन हो जाएगा। जैसे हमने योग किया 4, 3, 2, 1, योग करेंगे 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ये 10 मीटर जो आया यही हमारा मूल्यांकन हुआ। क्या हुआ, मूल्यांकन हुआ। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं और उस उदाहरण के सहारे हम आपको बताने का कार्य करते हैं कि मूल्यांकन होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे कि कॉपी का मूल्यांकन चल रहा है, व्यवहार में होता है ना, कॉपी का मूल्यांकन चल रहा है। तो वहां परीक्षक क्या करता है, वहां परीक्षक क्या करता है, कॉपी का मूल्यांकन करता है। तो कैसे हम उसको मूल्यांकन कर रहे हैं, क्यों मूल्यांकन कर रहे हैं। अब चूंकि उस पेपर में मान लीजिए 3 प्रश्न है, उस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं, मान लीजिए प्रश्नों की संख्या 3 है और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। कितने नंबर का है, 5 नंबर के वो प्रश्न है। कहने का मतलब पूर्णांक है 15। अब 15 नंबर का पूर्णांक है, पहला भी 5 नंबर का है, दूसरा भी 5 नंबर का है और तीसरा भी 5 नंबर का है। ये 5-5 नंबर के तीनों प्रश्न हैं। तो परीक्षक क्या करता है, जो कॉपी की मूल्यांकन करता होता है, जो मूल्यांकन करने के लिए वहां पर गया हुआ है, वो क्या करता है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ता है और उसके जो उत्तर उसे उत्तरदाता ने दिया है उसका मापन करता है। उसका क्या करता है, मापन करता है और माप करने के आधार पर यह निश्चित करता है कि इसको हम कितना नंबर दें। तो 5 में इसको कितना नंबर देना है, मापने के बाद जो उसको समझ में आता है कि इसकी माप यही है, इसको इतना ही नंबर दिया जा सकता है। मान लीजिए पहले में वह 3 नंबर दे दिया मापने के बाद, फिर ऐसे ही दूसरे प्रश्न की तरफ चलता है, फिर दूसरे प्रश्न को भी माप करता है, इसमें कितना नंबर दिया जाए, उसमें कितना नंबर उसको मिलेगा, तो उसकी माप करता है। मान लीजिए उसमें 2 नंबर मिला, वो 2 नंबर दे दिया। फिर तीसरे प्रश्न की तरफ चलता है, तीसरे प्रश्न में भी उसे मान लीजिए माप किया गया, माप करने के बाद मान लीजिए फिर उसे 3 नंबर मिल गया तीसरे में। अब देखिए पहले में उसे 3 नंबर, दूसरे में 2 नंबर और तीसरे में 3 नंबर। इस तरह से तीनों प्रश्नों में जो अलग अलग ये अंक मिला, यह आपका मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन, इसी को हम कहते हैं। इसके बाद वो क्या करता है, मूल्यांकन करता, इन्हीं तीनों नंबरों को क्रमशः जोड़ता है। 3 धन 2 धन 3 बराबर 3 2 5 3 8। यही जो 8 नंबर है इसको मुख्य पृष्ठ पर लिख देता है। टोटल नंबर को कहां लिखता है, मुख्य पृष्ठ पर लिखता है। यही मुख्य पृष्ठ पर जो ये 8 नंबर लिखा गया, इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग प्रश्नों पर दिए गए नंबर को जोड़ करके मुख्य पृष्ठ पर जो ये अंक दिया गया, इसी को क्या कहा गया, मूल्यांकन। इस तरह से हमने आपको मूल्यांकन बताने का कार्य किया। अब हम आपको बताते हैं
मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है? मापन और मूल्यांकन में अंतर। अब हम क्या करेंगे? अंतर को देखेंगे। अंतर, इसमें अंतर क्या है? अब देखिए, हम अंतर को बताने का कार्य करते हैं। अंतर, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तरफ है मापन और दूसरी तरफ है मूल्यांकन। अब इन दोनों हमको क्या करना है? अंतर करना है दोनों में। अब हमको अंतर में हमको आपको कहीं से बाहर से कोई चीज समझने की जरूरत नहीं है। जो अभी चर्चाएं हुई उसी के अंदर ही वो सारे बिंदु विद्यमान हैं जो मापन और मूल्यांकन में अंतर को दर्शाने का कार्य करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि मापन जो है क्या है? पहले की प्रक्रिया है। पहला अंतर क्या है? मापन पहले की प्रक्रिया है। मापन क्या है? पहले की प्रक्रिया है। और ये क्या है? मूल्यांकन क्या है? बाद की प्रक्रिया है। बाद की प्रक्रिया है। ठीक। अब देखिए, मापन जब हम कर रहे थे प्रत्येक प्रश्नों का, तो एक प्रश्न को हमने चेक किया, उसमें नंबर दे दिया तो बड़ी जल्दी से कार्य हो गया। अब हम मूल्यांकन जब करते हैं तो सारे प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों के पर जो जो आपको नंबर मिला हुआ है या जो जो नंबर प्रदान किया जाता है, सबको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो ऐसा कार्य करने में हमें ज्यादा समय लगता है। कहने का अर्थ है मापन करने में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है, जबकि मूल्यांकन करने में ज्यादा समय लगता है। ज्यादा समय लगता है। अब हम तीसरे की बात करते हैं। अब देखिए, अगर कम समय लगेगा तो निश्चित रूप से वो छोटी प्रक्रिया होगी। ज्यादा समय लगेगा जिसमें तो वो बड़ी प्रक्रिया होगी, इसलिए ज्यादा समय लगेगा। तो अगला अंतर है, मापन जो है छोटी प्रक्रिया है। क्या है? छोटी प्रक्रिया। जबकि मूल्यांकन क्या है? बड़ी प्रक्रिया। मूल्यांकन एक बड़ी प्रक्रिया है। अगला अंतर देखिए, अगर कोई छोटी प्रक्रिया होगी तो निश्चित रूप से जो कार्य करेगा उसको पारिश्रमिक कम चाहिए। कहने का मतलब पैसा उसे कम चाहिए। लेकिन जो ज्यादा कार्य करेगा, बड़ी प्रक्रिया में लगेगा, बड़ा कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से उसे ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा धन चाहिए। तो मापन करने में कम धन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब कम धन में भी मापन किया जाएगा, हो जाएगा। लेकिन मूल्यांकन में ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। मापन करने में कम धन की आवश्यकता और मूल्यांकन करने में ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, पांचवा, मापन एक छोटी प्रक्रिया है। मापन क्या है? छोटी प्रक्रिया। जबकि मूल्यांकन बड़ी प्रक्रिया है। क्या है? बड़ी प्रक्रिया है। अब देखिए, एक अंतर हम आपको और बताते हैं। मापन क्या होता है? मूल्यांकन का एक भाग होता है। जैसे जब हमने कॉपी को चेक करने का उदाहरण दिया आपको, तो हमने बताया क्या? प्रत्येक प्रश्नों पर अलग अलग अंक दिया गया। तो प्रत्येक प्रश्न पर अलग अलग अंक देना क्या है? वो मापन की प्रक्रिया रही। और मूल्यांकन चूंकि बड़ी प्रक्रिया है, कई प्रश्नों को उसमें शामिल किया गया, नंबरों को जोड़ा गया, फिर मुख्य पृष्ठ पर रखा गया, इसको हमने मूल्यांकन कहा। इसका मतलब मापन, छठा नंबर क्या है? मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन क्या है? मूल्यांकन का एक भाग है।
जबकि मापन क्या है? ये मूल्यांकन, मापन क्या है? मूल्यांकन का एक भाग है, भाग या जिसको हम टुकड़ा कहते हैं, अंश कह सकते हैं। अब मूल्यांकन क्या है? यह एक अपने में पूर्ण है। कहने का मतलब सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो मिलता है उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन क्या है? पूर्ण है। अपने में क्या है? पूर्ण है। इसीलिए देखिए हमने इसको बड़ी प्रक्रिया कहा। इस तरह से कुछ ये आपको अंतर हमने बताने का कार्य किया जो मापन और मूल्यांकन में होता है। इस तरह से और बहुत सारे अंतर आपको मिलेंगे, लेकिन हमने कुछ मुख्य अंतर को आपको बताने का कार्य किया कि मापन में क्या है, मूल्यांकन क्या है, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। इस तरह से यह टॉपिक आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको निश्चित रूप से आप पढ़ें और देखें। यदि ये चैनल हमारा आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।